नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम जो 12th क्लास का सिलेबस अभी अभी बदला है उसके बारे में सारी बातें जानने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि कौन से चैप्टर हमें अब पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ने। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार हम उन चैप्टर्स को देख लेते हैं जो कि हम 2019 तक पढ़ते आ रहे थे। सबसे पहला चैप्टर था कोल्ड वॉर। क्या अब भी वही चैप्टर है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसा 2019 में कोल्ड वॉर चैप्टर था, बिल्कुल एज इट इज़ 2020 और 21 वाला जो सेशन होगा इसमें भी यही रहेगा। पर इसमें एक साथ में एक चीज़ और जोड़ दी। कोल्ड वॉर का मतलब क्या था? शीत युद्ध। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते थे? गुटनिरपेक्षता के बारे में भी पढ़ते थे। तो वही चीज़ इसमें थोड़ी और डीप में दी गई है और चैप्टर का नाम चेंज कर दिया है। बाकी सारा ये चैप्टर वैसा ही है जैसा बिल्कुल पहले ही था। पहला चैप्टर था कोल्ड वॉर, अब इसका नाम हो गया कोल्ड वॉर प्लस नैम। नैम मतलब नॉन अलाइंग मूवमेंट, हिंदी में बोलेंगे शीत युद्ध और गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो पहले भी हम ये पढ़ते थे और अब भी हमें यही पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर था उसका नाम है द एंड ऑफ बाइपोलर वर्ल्ड, या हिंदी में कहेंगे हम दो ध्रुवीयता का अंत। ये चैप्टर बिल्कुल एज इट इज़ है। ये जैसा बिल्कुल पहले था वैसा का वैसा ही है ये। अब तीसरा चैप्टर जो था वो था समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इंग्लिश में है यूएस हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी जो अमेरिका है उसका जो डोमिनेंस है, उसकी जो वर्चस्व है पूरे वर्ल्ड में, उसके बारे में हम पढ़ते थे इस चैप्टर में। अब की बार हमें ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। तो चैप्टर 3 इज डिलीटेड। जो पहले था वो चैप्टर अब नहीं रहा है, उसकी जगह दूसरा चैप्टर है, वो है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। तो पहले तीसरा चैप्टर था यूएस हेगेमनी, अब है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। अब हमारा पहले 4 चैप्टर हुआ करता था अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। तो ये अब चैप्टर हमारा कौन सा हो गया? थर्ड चैप्टर हो गया है। और इसी चैप्टर में हम पहले पढ़ते थे यूरोपीय यूनियन यानी यूरोपीय संघ के बारे में, आसियान के बारे में, शार्क यानी दक्षेश के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते थे। पर अब इसमें दो और चीज़ ऐड करी गई हैं। वो है, हमें एक नई ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है जिसका नाम है ब्रिक्स। पहले हम इसमें अमेरिका, रूस और चाइना जैसे देशों के बारे में पढ़ते थे। अब उसमें और कुछ देश और ऐड करे गए हैं, जैसे कि इजराइल। तो नया ऑर्गेनाइजेशन क्या आई है? ब्रिक्स। और नया देश कौन सा पढ़ना है हमें? इजराइल। अब सबसे पहले समझो कि ये सिलेबस चेंज क्यों हुआ है और पहले जो सिलेबस है वो क्यों बनाया गया था। अक्सर जो ये सिलेबस है हमें पूरे वर्ल्ड से और अपने देश से अच्छे तरीके से जोड़ने के लिए बनाया जाता है, ताकि हमें पूरे वर्ल्ड की नॉलेज हो, हमें बहुत कुछ सीखने को मिले। जो जो संसार में हुआ है आज तक, उससे हमें बहुत सारी बातें पता चल सके। तो अब क्या हुआ कि इसराइल को क्यों जोड़ा गया? क्योंकि पहले क्या था, केवल अमेरिका जो है उसकी ही पावर चलती थी और चाइना वगैरह ये 2-3 देश और नए उभरे थे जो कि पूरे संसार में मतलब अमेरिका को टक्कर दे सकते थे। पर अब जो है इसराइल जैसे देश हैं, उनकी भी वर्ल्ड में डोमिनेंसी बढ़ती जा रही है, इसीलिए उनको भी इसमें ऐड किया गया है। और जैसे कि रिलेशंस की बात होती है, पहले जिन देशों के साथ रिलेशन अच्छे थे अब उनके साथ खराब भी हो सकते हैं, और पहले जिनके साथ खराब थे उनके साथ अब अच्छे भी हो सकते हैं। जैसे कि अमेरिका, पहले हमारे रिलेशन उसके साथ अच्छे नहीं थे पर अब हमारे रिलेशन अमेरिका के साथ अच्छे हैं। तो इस तरीके से इसी सिलेबस में जो है बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। तो अब तक हम देख चुके हैं कि फर्स्ट चैप्टर जो था एज इट इज़ था, सेकंड चैप्टर बिल्कुल एज इट इज़ था, थर्ड चैप्टर को डिलीट किया गया है। फोर्थ चैप्टर में क्या किया है, कुछ नई चीज़ें ऐड की हैं और उसमें क्या कर दिया, हमें ब्रिक्स और इजराइल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो हमारा पहले फिफ्थ चैप्टर हुआ करता था कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया यानी समकालीन दक्षिण एशिया, वो बिल्कुल वैसा ही है पर उसका नाम चेंज कर दिया। अब उसका नाम हो गया है साउथ एशिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। उसके बाद हमारा पहले 6 चैप्टर था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब भी हमारा बिल्कुल वही चैप्टर है पर उसका नाम बदल गया है, उसका नाम कर दिया यूएन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। पहले हम इसमें क्या पढ़ते थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में ही पढ़ते थे, और अब चैप्टर का नाम ही क्या दे दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ। पर अब इसमें थोड़ा सा चेंज है बिल्कुल, कि यूएनओ के बारे में तो हम पढ़ते थे पर इसमें कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूएनओ की, वो हम
वो हमें अब की बार थोड़ी ज़्यादा पढ़नी पड़ेंगी। इसमें हम पहले उनके नाम वगैरह पढ़ते थे, सिर्फ फुल फॉर्म वगैरह पढ़ते थे, पर अब हमें उनके बारे में थोड़ा डीप में जानना पड़ेगा। जैसे कि WHO है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, UNHRC है, बहुत सारी ऐसी UNO की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में हमें अब की बार थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है। बाकी बिल्कुल एज इट इज़ चैप्टर है ये। उसके बाद पहले जो 7 चैप्टर था वो था सिक्योरिटी, वो अब की बार भी बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, पर अब की बार वो है 6 चैप्टर, क्योंकि एक चैप्टर पहले डिलीट हो चुका है। 8th जो है इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज था, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, वो भी एज इट इज़ रहेगा। और आखिरी जो है वो ग्लोबलाइजेशन था पहले, अब की बार भी आखिरी ग्लोबलाइजेशन ही है। तो मेनली 2 चेंजेस हुए हैं, एक तो तीसरा चैप्टर डिलीट किया गया है और 2 चैप्टर्स में चेंज हुए हैं, जिसमें कि 4th में हमें ब्रिक्स और इजराइल के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, और जो UNO था उसमें हमें ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में थोड़ा और पढ़ना है। बाकी बिल्कुल सिलेबस एज इट इज़ है। तो आपको जो पुरानी बुक्स थी आप एज इट इज़ उनको पढ़ें बिल्कुल, और सिर्फ 3rd चैप्टर को छोड़ दें और बाकी सभी चैप्टर्स को बिल्कुल वैसे ही पढ़ें, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं है। और इजराइल और ब्रिक्स जो है ये आपको जैसे ही आपको नई बुक्स मिलेंगी उनमें भी आप पढ़ सकते हैं, या आप अपना नेट वगैरह से भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड बुक की। तो जो सेकंड बुक थी जिसमें हमें भारत के बारे में पढ़ना होता था, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर था उसका नाम था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इंग्लिश में रहेगा चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये चैप्टर बिल्कुल एज इट इज़ जैसा पहले था बिल्कुल वैसा ही है, पर इसमें एक टॉपिक और ऐड किया है। पहले हम इसमें सरदार पटेल के बारे में थोड़ा कम पढ़ते थे, उसको हमें थोड़ा अब की बार ज़्यादा पढ़ना है। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ते थे कि किस तरीके से जो ये रजवाड़े हैं भारत के अंदर, इनको भारत में मिलाया गया था। जैसे कि हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, इनको कैसे भारत में मिलाया गया। तो ये सारी चीज़ें ही हमें इस चैप्टर में अब की बार भी पढ़नी है, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो भूमिका थी उसको थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर एज इट इज़, इसमें क्या ऐड हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का थोड़ा डीपली हमें और ज़्यादा पढ़ना है। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर था वो था एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एक पार्टी एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो जो सेकंड चैप्टर था उसका नाम है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, यानी एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो इसमें हमें क्या पढ़ना होता था कि कांग्रेस जो है वो किस तरीके से लगातार 30 सालों तक राज करती रही, उसका ही राजपाट चलता रहा। तो ये चैप्टर हमें अब की बार नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर को डिलीट करके दूसरा चैप्टर दिया गया है, उसका नाम है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। विकास और जो योजनाएं हैं वो सारी हमें इसमें पढ़नी है। तो जो पहले 3rd चैप्टर हुआ करता था पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, नियोजित विकास की राजनीति हिंदी में, इस चैप्टर को सेकंड चैप्टर बना दिया गया है। तो पहला चैप्टर नहीं बदला बिल्कुल भी, उसमें सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ऐड हुए हैं। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है उसको कर दिया गया है डिलीट। पहले जो 3rd चैप्टर हुआ करता था उसको बना दिया है सेकंड चैप्टर। उसके बाद पहले जो 4th चैप्टर था उसका नाम था इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस, इसको बना दिया गया है 3rd चैप्टर, और थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है, बाकी इसमें सब सेम है। इसका नाम कर दिया है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, और बाकी सारा चैप्टर सेम है, बस एक चीज़ और ऐड हुई है, इसमें 2 देशों के साथ हमें और रिलेशंस पढ़ने हैं। इसमें हमें म्यांमार और जो इजराइल है उसके साथ भारत के संबंध पढ़ने हैं। पहले हम सिर्फ अमेरिका, रूस और जो बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान, इनके साथ पढ़ते थे। अब इनके साथ तो पढ़ने ही है, साथ साथ 2 और ऐड हो गए हैं, वो कौन कौन से हैं, म्यांमार और इजराइल। तो इस तरीके से फर्स्ट चैप्टर एज इट इज़, सेकेंड चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, उसकी जगह जो पहले 3rd था वो सेकंड बना दिया। 4th चैप्टर जो पहले था उसको कर दिया गया 3rd चैप्टर। अब जो पहले 5th चैप्टर था और अब की बार एक नया चैप्टर जोड़ा गया है 4th, वो है पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। पहले भी ये हम पढ़ते थे, इन्हीं चैप्टर्स के अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स में बातें दी हुई थी कि कौन कौन सी पार्टी भारत में थी, जैसे कि बीजेपी कब बनी, कौन सी पार्टी कब बनी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते थे। पर इसको अब की बार एक अलग चैप्टर ही बनाकर दे दिया गया है। तो अब की बार जो 4th चैप्टर है वो है पार्टी एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो अब बात करते हैं 5th चैप्टर की। जो 5th चैप्टर है वो उसका नाम पहले था चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम।
कांग्रेस जो प्रणाली है उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, तो इसका नाम अब की बार कर दिया गया है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। पहले हमारा 6th चैप्टर हुआ करता था क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, इसी का नाम बदलकर इसे 5th चैप्टर बना दिया है। पहले क्या था कि डेमोक्रेसी में ऑर्डर में क्या क्या दिक्कत हुई, यानी कि जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उससे क्या हुआ था, हमारा जो लोकतंत्र है उसको नुकसान पहुंचा था, और मतलब बहुत सारे गलत रूल्स इसके टाइम पे इमरजेंसी के टाइम पर लगाए गए थे, तो वही हमें पढ़ना है। ये हमारा पहले 6 चैप्टर हुआ करता था, अब इसका नाम बदल कर इसको 5th चैप्टर बना दिया, बाकी ये बिल्कुल एज इट इज़ है। उसके बाद जो पहले 7 चैप्टर था उसको बना दिया है 6 चैप्टर, नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया है बस, बाकी बिल्कुल सेम है। पहले इसका नाम था राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, अब इसका नाम है सोशल एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद 8th और 9th चैप्टर एज इट इज़ है। जो पहले 8th चैप्टर था रीजनल एस्पिरेशन, हिंदी में था क्षेत्रीय आकांक्षाएं, उसको बना दिया है 7th। और जो 9th चैप्टर था रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडिया, उसका नाम चेंज कर दिया है, बाकी बिल्कुल वो एज इट इज़ है। पहले उसका नाम था रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडिया, अब इसका नाम है ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट, ब्रैकेट में है इंडियन पॉलिटिक्स। तो इस तरीके से ये बिल्कुल सेम है सिलेबस, थोड़े बहुत ही चेंजेस हुए हैं। तो अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटीज़ है, लॉकडाउन या कोरोना वायरस की वजह से आपको न्यू बुक्स नहीं अवेलेबल है अब तक, तो आप उन्हीं बुक्स को पढ़ें, सिर्फ आप 2 चैप्टर को हटा दें, क्योंकि बाकी आपको सारी चीज़ वही पढ़नी है, कुछ भी इसमें आपको नया नहीं पढ़ना है। और जो हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट है 12th क्लास का, उसमें जो है उसमें कुछ बड़े चेंजेस नहीं हुए हैं, उसमें जो चैप्टर्स हैं उनको कुछ ज़्यादा मतलब चेंज नहीं किया गया है। और हमने जो 12th क्लास की सीरीज़ है उसको भी शुरू कर रखा है, आप चैनल पर जाकर सभी वीडियोस देख सकते हैं। सीरीज़ वाइज हमने सभी हिस्ट्री के चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। तो अगर आप वैसी ही वीडियोस अपनी 12th की पॉलिटिकल साइंस के लिए भी चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपके लिए हेल्पफुल रही है तो ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, और हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि 12th क्लास से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो आपको सभी पता चलती रहें। उसके साथ साथ आपका कंप्लीट सिलेबस हिस्ट्री और पॉलिटिकल का हो सके। और हिस्ट्री के लिए तो आप जाकर प्लेलिस्ट में अच्छे से वीडियोस को देख सकते हैं, बड़े ही अच्छे तरीके से वीडियोस को डिज़ाइन किया गया है। इस तरीके से वीडियोस को बनाया है मैंने ताकि आपको हिस्ट्री पढ़ते हुए कोई भी बोरियत महसूस ना हो, आप बिल्कुल मज़े मज़े में पूरा सिलेबस बहुत ही अच्छे से कवर कर सकें। तो जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं और हिस्ट्री का सिलेबस अच्छे से देख लें एक बार।